दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर्म करना और बदले में उस कर्म के फल की इच्छा ना रखने की प्रेरणादायक कहानी है। एक राजा था। वह कुंडलपुर का राजा था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में हमेशा काम आता था। उसकी प्रजा भी उसका बहुत आदर और सम्मान करती थी। एक दिन की बात है, वह राजा गुप्त तरीके से भेष बदलकर अपने ही राज्य में घूमने लगा। घूमते घूमते एक जगह क्या देखता है, रास्ते में, कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटा सा पौधा रोप रहा है, यानी कि पौधा जमीन में लगा रहा है। अब राजा उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज़ का पौधा लगा रहे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने धीमे से स्वर में कहा, जी आम का। राजा ने मन ही मन में हिसाब लगाया कि उस पौधे को बड़ा होने और उस समय पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने बड़े अचंभे के साथ उस वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने में और उस पर फल आने में तो कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा की तरफ देखा। राजा की आंखों में मायूसी नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। राजा की तरफ देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप जो सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ से आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। वह फिर बोला, लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने, यानी कि मैंने भी तो दूसरे की मेहनत का कितना फ़ायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी ज़िंदगी में खाए हैं। तो क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि कल मैं ना रहा तो इन पेड़ के फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है, बस अपने ही बारे में सोचता है, वह तो स्वार्थी प्रवृत्ति का मनुष्य होता है। उस बूढ़े व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह मन ही मन यह सोच रहा था कि उसके राज्य में कितने अच्छे विचारों वाले लोग हैं। और वो यह भी सोच रहा था कि आज मुझे भी कुछ बड़ा और कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि हमें भी दूसरों के लिए बिना फल की इच्छा रखते हुए कुछ अच्छे काम करने चाहिए और ऐसे काम ही हमारे अच्छे कर्म बनते हैं और अच्छे कर्मों का फल ईश्वर हमें ज़रूर देते हैं और ईश्वर हमसे खुश भी होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आपके चैनल दिव्य की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।